भारत के ई कॉमर्स बाजार से एक बड़ी खबर आ रही है। जानी मानी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट जल्द ही भारत के शेयर बाजार में बड़ा आईपीओ ला सकती है। लेकिन इस आईपीओ से पहले कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया है। फ्लिपकार्ट अब सिंगापुर छोड़कर पूरी तरह भारत की कंपनी बनने जा रही है। आखिर कंपनी ऐसा क्यों कर रही है और आने वाला ये आईपीओ कितना बड़ा हो सकता है? वॉलमार्ट की मालिकाना हक रखने वाली ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपनी होल्डिंग कंपनी का पता सिंगापुर से भारत में ट्रांसफर करने का प्रोसेस पूरा कर दिया है। इसका मतलब है कि अब फ्लिपकार्ट की मुख्य कंपनी भारत में रजिस्टर होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कदम आने वाले बड़े आईपीओ की तैयारी का हिस्सा है। इस प्रोसेस के लिए कंपनी को केंद्र सरकार से कई मंजूरियां लेनी पड़ी। इनमें प्रेस नोट 3 की मंजूरी भी शामिल थी। दरअसल फ्लिपकार्ट में चीन की टेक कंपनी टेंसेंट की लगभग 5 से 6% की हिस्सेदारी है। इस वजह से कंपनी को सरकार की अनुमति का इंतजार करना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि फ्लिपकार्ट को भारत वापस आने में करीब 15 साल लग गए। साल 2011 में कंपनी ने अपनी होल्डिंग कंपनी को सिंगापुर शिफ्ट कर दिया था। उस समय विदेश में कंपनी चलाना आसान माना जाता था, लेकिन अब कंपनी आईपीओ से पहले अपना ढांचा आसान बनाना चाहती है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि फ्लिपकार्ट आईपीओ कब आ सकता है। सूत्रों के मुताबिक फ्लिपकार्ट 2026 के अंत या 2027 में आईपीओ ला सकती है। हालांकि ये पूरी तरह बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा। बताया जा रहा है कि कंपनी का वैल्यूएशन 35 से 50 बिलियन डॉलर के बीच हो सकता है और इस आईपीओ के जरिए कंपनी 1 से 2 बिलियन डॉलर तक फंड जुटाने की योजना बना सकती है। आईपीओ की तैयारी के लिए फ्लिपकार्ट ने गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली और जेबी मॉर्गन जैसे निवेश बैंकों से शुरुआती बातचीत भी शुरू कर दी है। भारत के ई कॉमर्स बाजार में फ्लिपकार्ट की कड़ी टक्कर है अमेजॉन, जियोमार्ट और टाटा के ई कॉमर्स कारोबार से। लेकिन आने वाले सालों में बाजार तेजी से बढ़ने वाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत का ई कॉमर्स बाजार 325 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। यानी साफ है कि फ्लिपकार्ट का आने वाला आईपीओ भारत के सबसे बड़े टेक आईपीओ में से एक हो सकता है। अब देखना ये होगा कि कंपनी कब बाजार में उतरती है और निवेशकों को कितना मौका देती है।